एक अन्य पंच महायज्ञ के अंतर्गत मनुष्य यज्ञ हमें प्राप्त होता है। और ये पांचों के पांचों यज्ञ जो सामान्य व्यक्ति हैं यानी कि गृहस्थ व्यक्ति हैं उनको भी इसका पालन करना चाहिए, ऐसा हमें ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ क्या है तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि मनुष्य यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं, नृप यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, नृप यज्ञ है, तो यह सब के सब मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं। अब मनुष्य यज्ञ यानी कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है इसमें अतिथियों को विष्णु नारायण आदि पुकारते हैं, कहा जाता है। इसीलिए तो हम देखते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है? देवता के समान है, देवता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा हमें हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसका विधान है, कहा अतिथि का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, भोजन कराना आदि ही अतिथि या मनुष्य यज्ञ कहलाता है। हमारे सनातन संस्कृति में तो यहां तक कि यह कहा है कि अगर जो अतिथि के रूप में, अच्छा अतिथि कहते हैं किसे हैं पहले यह समझे, जो बिना तिथि के घर में आ जाए उसी को अतिथि कहते हैं। और कहा है कि अगर जो अतिथि के रूप में अगर घर में चांडाल भी आ जाए ना तो उसका भी परिष्कार, उसको भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए बल्कि उसका भी सत्कार करना चाहिए। तो ये कोई भी व्यक्ति है आए उसका आदर सत्कार करना, भोजन इत्यादि कराना, यह सब हमारा मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत आता है, जो कि हमारी सनातन संस्कृति में देखने को मिलता है। और आज भी आप गांव घरों में देखते हैं तो इस मनुष्य यज्ञ का पूर्णता से पालन किया जाता है। और मात्र मनुष्य यज्ञ ही नहीं, इन पंच महायज्ञों का पूर्णता से पालन किया जाता है। शहरों में थोड़ा कम है, शहरों में इन सब का विधान कम होता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति से घिर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण हमारे यह सब चीजों का पतन हो चुका है। तो पंच महायज्ञ क्या है यह हमें जानना जरूरी है। और कहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति इन पंच महायज्ञों का पालन करता है तो वह तेज वीर्य आदि से युक्त होता है, सुखी होता है ना, इन सब का प्रतिफल प्राप्त होता ही है। और गीता के अनुसार भी हम देखते हैं तो गीता में तो खैर कहा है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह प्रकृति जन्य है, परमात्मा से ही हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें उसको भी अर्पित करना चाहिए। जिसके द्वारा हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ है हमें उस परमात्मा को भी अर्पित करना चाहिए। तो यह क्या है? यह यज्ञ है जो कि अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग है, दर्शनों के अनुसार अलग अलग है, गीता के अनुसार अलग है, जो कि हमने एप्लीकेशन पर भी इन सब विषयों के ऊपर चर्चा की है। तो आशा है आप पंच महायज्ञ के बारे में जान चुके हैं, यज्ञ क्या है इसे जान चुके हैं, पंच महायज्ञ क्या है इसे जान चुके हैं। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर जो खड़ा होता है, आप ये लेक्चर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो आप अपना प्रश्न एप्लीकेशन पर रख सकते हैं चैट सपोर्ट पर जाकर के, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।